हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में ये कंटिन्यूड वीडियो है पिछले वीडियो का। हमने देखा कि कैसे मेमोरी मैनेज करते हैं। हमने ये भी देखा कि उसको जो भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए, टॉपिक्स बताए या फिर पॉइंट्स बोले, उनको हमने प्रूव भी किया। नाउ अब हम बात करते हैं साइज ऑफ के बारे में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में कम्प्लीटली डेडिकेट होगा साइज ऑफ के बारे में, कैसे किसी का साइज ऑफ निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं। =10 करेंगे, अब हम क्या टाइप करेंगे, a._size। जैसे आप SI लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा साइज ऑफ का। साइज ऑफ एक फंक्शन है जो लगभग हर एक के साथ एसोसिएट होता है और आपको ये बताने में हेल्प करता है इसका साइज कितना है। हमारे पास साइज कितना है, 14। ठीक है। 14 क्यों आया, पॉइंट ये है कि 14 क्यों आया। a=10 लिखा हमने, a का साइज ऑफ निकाला और हमारे पास आया 14। जबकि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट, मैक्स टू मैक्स 4 बाइट। तो ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि कोई भी डेटा टाइप, कोई भी आपका मैं बोलूँगा क्लास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लास है। ए हमारा क्या है, क्लास है। क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है। क्लास कौन सी है, इंटीजर। क्लास के अंदर कुछ चीज़ें एसोसिएट होती है, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आपने क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे इस कॉन्सेप्ट को एक्सपर्ट लेवल में पढ़ेंगे। अगेन मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ। क्लास में बेसिकली क्या होता है, आपका कुछ एक तो होता है वैल्यू और दूसरी चीज़ होती है हमारे फंक्शंस, जिनको मेथड्स भी बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे मेथड्स बोलते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वैल्यू और फंक्शन। हमारा जो टोटल साइज आता है वो फंक्शन का भी आता है और वैल्यू का भी आता है। ठीक है। ओके। वैल्यू का साइज अगर हम इंटीजर की केस में बात करें तो हमारा क्या आएगा, 2 बाइट। कैसे पता करेंगे फंक्शन का साइज कितना है और वैल्यू का साइज कितना है? फटाफट हम कुछ रन मारेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि a=0 स्टोर नहीं होता, तो अगर इसका हम साइज ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या देगा, क्योंकि चूंकि उसका वैल्यू स्टोर नहीं होगा बट उसका फंक्शंस स्टोर होंगे, मतलब उसके फंक्शंस एसोसिएटेड रहेंगे। हम उसका साइज कितना है, 12, यानी कि इंटीजर के फंक्शंस का साइज कितना है, 12। बाकी वैल्यू का साइज कितना है, 0। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है, 0 स्टोर नहीं होता। इसका मतलब अगर आप कहीं इसको मे भी ऐसा सर्च करता हो कि अगर ढूंढता हो मेमोरी में और उसको वैल्यू ना मिलता हो बट उसका फंक्शंस मिलते हो, इसका मतलब वो वैल्यू एज्यूम कर लेता है वहाँ पे क्या है, 0 है, वापस रिट्रीव कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। इसमें क्या है, 12 क्या है, साइज ऑफ फंक्शन है और वैल्यू का साइज कितना है, वैल्यू का साइज 2 बाइट होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा, क्या आपने स्टोर किया है। सबसे अच्छी चीज़ पाइथन के अंदर क्या है, जैसे सी लैंग्वेज की बात करो तो उसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर आपका 2 बाइट है, 2 बाइट से, यानी वहाँ पे एक लिमिट सेट है कि आप इस रेंज से ऊपर नहीं लिख सकते, यानी कि 2⁻15 से ऊपर नहीं लिख सकते, 2⁻15 - 1 से ऊपर नहीं लिख सकते, वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। बट पाइथन में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सपोज दैट अगर मैं इसमें 1 स्टोर करता हूँ और इसका साइज ऑफ निकालता हूँ, तो साइज ऑफ निकालने के क्या है, उस लाइन पे जाएंगे, शेल में तो एंटर हिट करेंगे और एंटर मार देंगे। कितना आया, 14। इसका मतलब 0 पे कितना था, 12, 1 पे कितना हुआ, 14, यानी कि 0 चूंकि स्टोर नहीं हुआ तो फंक्शन का साइज इंटीजर के केस में कितना है, 12, और वैल्यू का साइज कितना है, अभी फिलहाल अगर 0 स्टोर है तो कोई साइज नहीं है, 0 है। अगर 1 स्टोर हुआ तो 2 बाइट। ओके, ये बाइट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 14 बाइट्स आ रहे हैं, बिट्स नहीं है, बाइट्स है। ठीक है। ओके, अगर हम इसको स्टोर करते हैं, सपोज दैट मैक्सिमम वैल्यू 2⁻15 - 1, हम इसका साइज निकालते हैं और अज्यूमिंग कि ये भी 14 ही आएगा, क्योंकि यहाँ इसकी रेंज होती है। लेकिन जैसे ही आप इस रेंज को क्रॉस करते हो, यानी कि 2⁻15 लिखते हो, जिसका मैं एक प्रिंट करके देखो, 32,768, यहाँ पे इसका साइज हो जाएगा आपका 2 बाइट, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या समथिंग कि मैं कहूँ कि ये ऐसे होता है कि आपका सबसे पहले 16 बिट, यानी कि 1 1 1 1 1 1 करके मिला होगा, जब सारे 1 हो गए फिर जैसे ही 1 ऐड हुआ। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। हम सब जानते हैं कि बेसिकली वो 1 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे ही 1 1 1 1 पूरे कंप्लीट हो गए, वो अपडेट होके वो क्या हो गया,
एक 2 बाइट का एक्स्ट्रा साइज लाके एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, यानी कि टोटल साइज कितना हो गया 16। ऐसे जब आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे यानी 2 to the power 32 को 32 को, यानी कि पहले आता है 16 पे बेंचमार्क, फिर 32 पे बेंचमार्क आता है। सो अगर 31 पे 31 पे अगर आप आगे आओगे तो वहाँ से आपका उसके आगे जाएगा 18 जाएगा, फिर 2 बाइट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। तो अगर हम किसी वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 बाइट, अगर 0 है तो 1 है तो 2 बाइट, अगर 256 के 2 to the power 15 के ऊपर जाता है तो 2 to the power 15 के पास जाता है तो 2 बाइट एक्स्ट्रा ऑर्डर ऐड हो जाएगी, इनकी टोटल 4 बाइट हो जाएगी और उसके ऊपर जाएगा तो 16 बाइट। आप कितनी बड़ी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये फायदा है आपका डायनेमिक होने का। और बाकी का जो 12 आ रहा है वो क्या है आपका, जैसे यहाँ पे 16 आया तो 16 मतलब क्या है 4 हमारा ए का साइज है, यानी कि वैल्यू का साइज है, और बाकी 12 कितना है फंक्शन का साइज है जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब आप सोचोगे फंक्शंस कहाँ हैं, हमने तो नहीं पढ़े। तो मैं आपको बताता हूँ किसी भी इंटीजर का या किसी भी डेटा टाइप का सारे फंक्शंस कैसे निकालते हैं। वेरी इजी, हम उसकी डायरेक्टरी ओपन करेंगे। उसके लिए आप डायरेक्टरी लिखो dir टैग फंक्शन, और उसके अंदर आप पास कर दो। तो क्या लिख के आ रहा है नीचे ऑब्जेक्ट मतलब हर एक चीज़, मैंने क्या बताया था यहाँ पे फंक्शन में हर एक चीज़ क्या है ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फॉर्म में। हम उसे अपनी नीड के हिसाब से उसे वेरिएबल बोलते हैं या फिर फंक्शन बोलते हैं या डेटा टाइप बोलते हैं, बट हर एक चीज़ क्या है अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कि प्लस वगैरह ऑपरेटर वगैरह भी ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पास करेंगे अपना वेरिएबल का नाम यानी कि ऑब्जेक्ट ए, और ये हमें सारे फंक्शन खोल के दे देगा। सो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपने जो अभी ये यूज़ किया, ये डॉट करके, ये भी क्या है फंक्शन है, ये फंक्शन है क्लास का। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपका साइज ऑफ फंक्शन है। आप ढेर सारे फंक्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, इनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो अगर अवेलेबल होंगे, और बहुत कुछ कर सकते हो। बट इसमें अभी मत परेशान होइए, इतना डीप डाउन मत जाइए। ठीक है, तो ऐसे हमने साइज ऑफ निकाला। अभी फ्लोट का ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी फ्लोट का ट्राई करते हैं। सो फ्लोट में 0 नाम का कुछ होता नहीं है तो स्टोर होता नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन सपोज 0.0 लिखा, ठीक है, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप चेक करेंगे, इसका फ्लोट आएगा। इसका अगर हम साइज ऑफ निकालें ए डॉट साइज ऑफ __ साइज ऑफ, टैप प्रेस करते हैं आपका सारा लिख के आ जाएगा। एंटर हिट कर सकते हैं और साइज ऑफ में प्रिंट कर देगा 16। अब हमें श्योर नहीं है 1 स्टोर करते हैं इसका 1.0। तो अगर हम अब साइज निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 16। इसमें भी क्या है 12 साइज है आपका क्लास फंक्शन का, 12 साइज है वैल्यू का, और बाकी आपका 12 साइज है फंक्शन का, और बाकी 4 बाइट हर बार बढ़ेगा जितनी बार आप उस वैल्यू को क्रॉस करोगे। सपोज दैट ए की पावर आप क्रॉस करते हो 1.1, तो अगर मैं साइज ऑफ निकालूं तो भी आएगा आपका 16। पर अगर मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ 2 to the power 15, ठीक है, 2 to the power 15 प्लस करता हूँ 0.1। तो इसको अगर इसका मैं साइज़ निकालता हूँ तो देखता हूँ क्या साइज़ आएगा। वैसे इम्प्रूव साइज़ आना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है। आप इसमें कितना ऐड हो जाता है आपका 4 बाइट, तो अभी भी 16 है। तो इशू है, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से फ्लोट का साइज 4 रहता है हर बार जब भी आपका एक रेंज क्राइटेरिया बढ़ेगा। चूँकि 4 है, शायद 32 के ऊपर जाए। आई होप, ट्राई कर लेते हैं एक बार। 31 लिखते हैं यहाँ पे, हो सकता है 31 पे जाए। तो 31 लिखते हैं और साइज प्रिंट करते हैं। या अभी भी नहीं बढ़ा, 32 लिख के देख लेते हैं, ट्राई ऐड करते हैं, हो सकता है हमें कुछ आउटपुट मिल भी जाए। सो या साइज प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स ट्राई इट अगेन, एंड अभी भी 16 है, तो हो सकता है ये साइज अभी भी बहुत 4 डिजिट तक है, तो हो सकता है अभी लिमिटेड है। बट यहाँ तक है किसी भी फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है। वैल्यू का साइज डेसिमल के टोटल मिला के, डेसिमल के इस पार भी, डेसिमल को इस पार भी अलग होता है। उसका शायद 2 बाइट होता है, आगे का 4 बाइट होता है, या आप गूगल कर सकते हो। और इसके अलावा आप स्ट्रिंग में भी जा सकते हो, स्ट्रिंग में भी ऐसे निकालते हो। सो ये कंप्लीट हमने पढ़ा साइज ऑफ के बारे में, और हमने ये भी जाना कि डायरेक्टरी कैसे ओपन करते हैं। अभी कई सारी चीज़ें बाकी हैं, हेल्प खोलना, डॉक्यूमेंटेशन खोलना, बट वो मैं आपको साथ साथ कोर्स में बताता रहूँगा।
सो ये कम्प्लीटली साइज ऑफ के बारे में था, जिसमें मैंने आपको बताया कितना साइज होता है, कुछ फंक्शन का साइज होता है, कुछ वैल्यूज का साइज होता है। अगेन फ्लोट में वैल्यू का साइज कंप्लीट डिफाइंड नहीं है, हो सकता है मैक्स टू मैक्स सेव करे। 16 बाय अभी भी आ रहा है, हो सकता है कि इस मैक्स रेंज तक जाता है, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया, बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे टेस्ट करके बताओगे। सो प्लीज़ क्वेरी करो और इसको फाइंड आउट करो। अब कैसे, जैसे मैंने 15 लिखा, 31 लिखा, 32 लिखो, आप इस रेंज को बढ़ाते जाओ, 64 लिखो और फिर फाइंड आउट करो कि किस रेंज पे उसकी वैल्यू को 16 से बढ़ के साइज का बढ़ जा रहा है। ठीक है, सो मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ यहीं पे। अंटिल देन, बाय बाय।